बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और डोमेन्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पर अलग से कुछ एमसीक्यूज़ में डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाउ मैनी डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में कितनी डोमेन्स हैं। डोमेन्स क्लासिफिकेशन को कहते हैं, कैटेगराइजेशन को कहते हैं। तो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के डोमेन्स हैं वो 3 हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है और साइकोमोटर है। डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी शामिल हैं? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीनों शामिल हैं। तो इसका जवाब डी ऑल अबव होगा। इसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन प्रेजेंटेड बाय। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम ने प्रेजेंट की थी 1956 में। नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन कंसिस्ट ऑफ लेवल। इफेक्टिव डोमेन में कितनी लेवल्स होती हैं? तो इफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल हैं। याद रखिएगा, कॉग्निटिव की 6 हैं, इफेक्टिव की 5 हैं और जो साइकोमोटर है उसकी फिर 6 हैं। इफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स लेवल्स विद राइट सीक्वेंस। इफेक्टिव डोमेन्स की जो सही तरतीब है वो कौन सी है? तो उसकी सही तरतीब है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग। जिसको इंटरनलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन्स प्रेजेंटेड बाय। इफेक्टिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय क्रॉथहोल इन 1964। इसमें जो ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम भी साथ में शामिल थे इसमें, और क्रॉथहोल दोनों ने की थी प्रेजेंट। इफेक्टिव डोमेन बिलोंग्स टू थॉट्स प्रोसेस है, साइकोमोटर एट्रीब्यूट्स है, वैल्यूइंग, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन है, या नॉन ऑफ दीज है। तो उसका जवाब सी है, वैल्यूइंग, एटीट्यूड एंड एप्रिसिएशन। जो हमारी इफेक्टिव डोमेन है उसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, दूसरों से रवैया होता है। कॉग्निटिव डोमेन्स हैव स्टेजेस। कॉग्निटिव डोमेन की जो स्टेजेस हैं वो 6 हैं, सॉरी 6 यहाँ पर जवाब ठीक होगा। और इनकी जो तरतीब है वो नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, इसके बाद एप्लीकेशन है, इसके बाद एनालिसिस है, सिंथेसिस है और आखिरी एवेलुएशन है, छठी। तो इसको करेक्ट कर लें कि 6 इसकी डोमेन्स हैं और डोमेन्स के पार्ट्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड स्टेजेस विद राइट सीक्वेंस। इसकी जो सही तरतीब है अभी मैंने आपको बताई है कि नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेलुएशन है। नॉलेज किसी चीज़ को जानना है, कॉम्प्रीहेंशन उसको समझना है, एप्लीकेशन उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है, एनालिसिस उसको पार्ट्स में डिवाइड करके या डिसिमिलरिटीज़ देखना होती हैं, सिंथेसिस में उसको पार्ट्स से एज अ होल देखना होता है, सिमिलरिटीज़ देखना होती हैं, और एवेलुएशन में उसकी वर्थ और वैल्यू या फाइनल डिसीजन लेना होता है। इसके बाद लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कौन सी है? लोएस्ट लेवल नॉलेज है, इसके बाद दूसरी कॉम्प्रीहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग कम्स अंडर। अंडरस्टैंडिंग किस में आती है? तो ये दूसरी लेवल है, कॉम्प्रीहेंशन। 20 का जवाब ठीक होगा। ब्रिंगिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म कोहेरेंट होल। जब पार्ट्स को एक में इकट्ठा करेंगे, मुकम्मल करेंगे तो वो सिंथेसिस होगा। अगर उनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो एनालिसिस होगा। मेकिंग जजमेंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ। एवेलुएशन होती है मेकिंग जजमेंट। जब भी मेकिंग जजमेंट फाइनल डिसीजन की बात होगी वो एवेलुएशन ही होगी। अप्लाइंग प्रोसीजर इन स्पेसिफिक सिचुएशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ। तो अप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर जहाँ भी होगा वो हमारी एप्लीकेशन होगी। हमने डेली लाइफ से उसको किस तरह से अपना सीखा हुआ जो इल्म है उसको पहली स्टेज पर हम सीखते हैं, दूसरी पर उसे अंडरस्टैंड करते हैं और तीसरी में उसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन बिलोंग्स टू। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो बिलोंग करती है हमारे आइडियाज़ से, हमारे थॉट्स से, हेड से, हमारे ख़यालात से। तो इसका जवाब होगा बी, थॉट प्रोसेस है। साइकोमोटर डोमेन प्रेजेंटेड बाय। साइकोमोटर वाज प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन इन 1972। बी इसका ठीक जवाब होगा। साइकोमोटर डोमेन कंसिस्ट ऑफ लेवल। साइकोमोटर जो डोमेन है उसके 7 लेवल हैं, कुछ बुक्स में 6 हैं। तो आप जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अभी हमने देखे कि उसके 6 लेवल हैं। जो इफेक्टिव है उसको, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, इसी को ही फाइनल समझें। जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 लेवल हैं, जो अफेक्टिव डोमेन है उसके 5 हैं, और जो साइकोमोटर है उसके 7 लेवल्स हैं। करेक्ट इट प्लीज़, अगर प्रीवियसली इसको आगे पीछे भी हो गया है तो।
साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स लेवल विद राइट सीक्वेंस। साइकोमोटर की जो राइट सीक्वेंस है वो कौन सी है? इसके सेट, परसेप्शन, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, अडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका डी जो जवाब ठीक होगा। एवरी स्टूडेंट हैज़ देयर ओन नीड, स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, ऑल अबव, तो इसमें ऑल अबव जवाब आएगा। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि चैप्टर 5 में टाइप्स ऑफ गोल्स पर भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ ईच स्टूडेंट, एम्फेसिस शुड बी कि लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो ज़ोर है वो किस चीज़ पर होना चाहिए? वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर होना चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग पर होना चाहिए, हर एक बच्चे पर फोकस या तवज्जो होना चाहिए, और ये मॉडर्न एजुकेशन का मेन मकसद भी है। लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स इज़ कॉल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अभी हमने देखा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग गोल्स, लर्निंग गोल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो इसका जवाब 6 है। टाइप्स ऑफ लर्निंग गोल्स इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? इसमें जो डी है ऑल अबव है, इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वर्क हैबिट और सब्जेक्ट और गोल बेस्ड एरिया गोल्स हैं। इसके अलावा बिहेवियरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज गोल्स हैं। नेक्स्ट है द गोल्स दैट आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। वो कौन से गोल हैं जो हकीकत पर मबनी हैं और अटेन भी, उन्हें हासिल भी किया जा सकता है? तो वह है शॉर्ट टर्म गोल्स। वांटिंग टू रीड वन चैप्टर ऑफ अ बुक ईच डे फॉर 2 वीक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हर 2 हफ्ते में बुक ईच डे पढ़ना क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म गोल्स कहलाता है। फॉर कम्प्लेक्स गोल्स यू नीड टू सेट योर साइट्स ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। कम्प्लेक्स गोल्स के लिए आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर आपको अपनी नज़र रखना होगी। द गोल्स दैट वर्क वेल फॉर यंगर स्टूडेंट्स, यंगर स्टूडेंट्स में जो गोल, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा और याद भी रखिएगा। द गोल्स दैट वर्क वेल फॉर यंगर स्टूडेंट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो यंगर स्टूडेंट्स के लिए ये यूँ याद रखिएगा कि स्टूडेंट जो कि यंग होते हैं तो इसलिए इनके गोल भी शॉर्ट होंगे। Student may want to increase their science grade from D to B over the course of school year. ये कौन से होंगे? उन्होंने B से स्कूल ईयर में उन्होंने B से D से B पर ख़ुद को लाना है, इम्प्रूव करना है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स कहलाएंगे। Goals that depend less on what's being worked on and more on how the student is working. तो किस तरह से स्टूडेंट अब वर्क कर रहा है, तो ये कौन से गोल होंगे? वर्क हैबिट गोल्स होंगे। Deciding a timeline for each big assignment as soon as it is assigned, it is clear example of, ये भी वर्क हैबिट गोल्स की एग्जांपल ही होगी कि आपने सेट करना है कि आपने किस तरह से असाइनमेंट को मुकम्मल करना है। व्हेन अ स्टूडेंट craving more extended on advanced learning in particular subject or area, it belongs to subject area goals। जब वो particular subject की बात कर रहा है तो it means कि वो ये particular subject से related है, तो subject area goal होगा। The goals that practiced among classmates and practicing patience and क्वाइटनेस मस्ट बिलोंग टू, ये बिहेवियरल गोल हैं। जब आपका पेशेंस ज़ाहिर हो रहा है, आपकी जो बर्दाश्त है उसका मुजाहरा किया जा रहा है, तो ये बिहेवियरल गोल होंगे, आपके बिहेवियर से रिलेटेड होंगे। रिवार्ड सिस्टम इन क्लास और स्कूल कैन बी बेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ बिहेवियरल गोल। जब रिवार्ड आप दिया जा रहा है आपको, आप किसी को रिवार्ड दे रहे हैं जिसके नतीजे में वो काम बेहतर कर रहा है, उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो रहा है। आपको पता है कि रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। The goals that can be connect with students' personalized learning in initiation is called a specific knowledge goal हैं, जो students के personalized learning initiation में आते हैं। Provide an important boost to personal development is called learning goal। जब किसी को ज़ाती तौर पर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बूस्ट अप किया जाए, उसकी जो इम्पोर्टेंट बूस्ट है उसको, वो किस में आती है? वो आती है लर्निंग गोल्स में, अपने सीखने के लिए जो गोल्स सेट किए हुए हैं। इसके बाद है गोल सेटिंग्स ब्रिंग्स अबाउट एंड ग्रोथ फॉर एवरीवन। तो गोल सेटिंग क्या करती है? जब आपने गोल सेट कर लिए तो उसको आपको क्या फ़ायदा होगा? आप में पॉजिटिव चेंज आएगी एंड ग्रोथ फॉर एवरीवन, हर एक के लिए उसमें पॉजिटिव चेंज आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs के साथ हासिल होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।